नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10वीं का निर्देशांक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट, इंग्लिश में उसे कोऑर्डिनेट ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति तो आप लोग अभी तक पढ़े हुए होंगे, ज्यामिति आप लोग पढ़े हुए होंगे। 9th क्लास में भी आप ज्यामिति पढ़े थे, 8th क्लास में पढ़े थे, 7th मतलब 6th क्लास से या बच्चा से कभी कभी नाम आता था, बिंदु आता था ना, बिंदु या रेखा। सोचते थे रेखा और बिंदु का नाम सर क्यों किताब में बार बार लेते हैं। अगर आपके रिलेटिव में कोई होगा या कोई अगल बगल में या जाने पहचानने में कोई होगा, रेखा या बिंदु, तो हम लोग सोचते थे सर इसका नाम बिंदु कैसे जानते हैं, तो मेरे मोहल्ला में रहती है, सर उसको कैसे पहचानते हैं। या रेखा, सर उसको कैसे पहचानते हैं, वो तो वहाँ मेरे मोहल्ला में रहती है। ऐसा होता था। ये जो नाम था रेखा, बिंदु, वो सब मेरा ज्यामिति का क्या था, एक नाम था। किसमें? सिंपल सा ज्यामिति में। ठीक है, सिंपल सा एक ज्यामिति के मेरा दोनों मेरा क्या था, ये पार्ट था, ये उसका क्या था, भाग था। बिंदु ऐसे कर दिए, मेरा क्या हो गया, बिंदु। ठीक है, एक बिंदु पे मेरा कितना डिग्री का कोण बनता था, 360 डिग्री का। ठीक है, एक रेखा अगर ऐसे कर दिए तो मेरा क्या हो गई, रेखा। यानी इसी बिंदु को अगर हम ऐसे काट दिए तो मेरा क्या हो गया, रेखा। अगर टोटल मेरा 360 बन रहा था तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 180, और नीचे मेरा कितना हो जाता था, 180। ठीक है, अगर फिर इसे भी अगर ऐसे बांट दिए तो ये मेरा कितना हो जाता था, 90। 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 ठीक है, यानी लंबवत दो रेखाएं एक दूसरे मेरा क्या है, लंबवत है। सिंपल सा। वहाँ बिंदु का, बिंदु नाम था मगर उस बिंदु का कोई नाम नहीं था। रेखा था, रेखा, एक रेखा थी यहाँ पे, या एक रेखा था होगा यहाँ पे, एक रेखा था। ठीक है, रेखा लड़की हमारा, रेखा नहीं, इस लाइन वाला रेखा पॉजिटिव है यानी पुलिंग है। एक रेखा था मगर इस रेखा का कोई नाम नहीं होता था। कहाँ पे, ज्यामिति में। ज्यामिति में रेखा का कोई नाम नहीं होता था। ठीक, 1637 ईस्वी में, 1637 ईस्वी में, ठीक है, एक गणितज्ञ थे। क्या थे, गणितज्ञ थे। ठीक, जिनका नाम था देकार्त। क्या नाम था, देकार्त। ठीक है, वो क्या किए कि ज्यामिति को बहुत आसान करने के लिए, ठीक है, बीजगणित 7th क्लास से आप लोगों को बीजगणित स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो बीजगणित में क्या था कि जब हम लोग अंक को जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से जो रहता था, उस अंक को जब हम सिंपल सा जो अल्फ़ाबेटिकल, जो अंग्रेजी का ABC था, उसमें जब हम लोग ढाल देते हैं ना, उसमें जोड़ घटाव करने लगते हैं, उसी में घटाते हैं, उसी में गुना करते हैं, उसी में भाग करते हैं, तो वो मेरा बीजगणित में आता है। तो देकार्त साहब जो मैथमेटिशियन थे ना, वो 1637 में क्या किए कि ज्यामिति को और आपका बीजगणित को एक दूसरे से क्या किए, रिलेट किए, एक दूसरे से संबंधित कर दिए। ठीक है, जैसे हो गया कि आपको अगर बोला कि आपको 1 रुपया तभी मिलेगा जब आप 1 घंटा क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। भैया आपको 1 रुपया कब मिलेगा, जब 1 घंटा आप क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। 1 घंटा पढ़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। ठीक है, या आपको बोला गया कि आप जब मानो 1 चक्कर ग्राउंड को किसी को मारिएगा तभी आपको 1 गिलास क्या मिलेगा, दूध मिलेगा। 1 गिलास दूध और 1 चक्कर मारना, दोनों मेरा एक दूसरे से मेरा क्या हो गया, संबंधित हो गया। संबंध उसी तरह बनता है जब हम एक दूसरे को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं कि इसके बिना ये नहीं होगा, इसके बिना ये नहीं होगा। जैसे मेरा जीभ का और मेरा ओठ का क्या संबंध है कि ना ही हम ओठ खोलेंगे और ना ही जीभ मेरा क्या होगा, दिखेगा। क्या मेरा बिना ओठ खुले हुए मेरा जीभ दिख जाएगा, तो नहीं। तो वो ओठ और जीभ में एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। इसको जीभ को बाहर दिखाने के लिए, ठीक है, ओठ को मुझे क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। ये तो जीभ और ओठ एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। तो देकार्त साहब क्या किए कि जो ज्यामिति था, जो ये मेरा क्या है, ज्यामिति और बीजगणित को एक दूसरे से क्या किए, संबंधित किए। देखिए, देकार्त साहब क्या किए कि बीज गणित को, ठीक है, बीज गणित प्लस क्या किए,
ज्यामिति को एक दूसरे से क्या किए, जोड़े। एक दूसरे से क्या किए, जोड़े। जोड़े मतलब संबंधित किए। और यही जोड़ से जो नाम आया वो आया नियामक ज्यामिति। क्या नाम आया, नियामक ज्यामिति। ठीक है, इसी को आपका कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहा जाता है, निर्देशांक ज्यामिति। और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। कब, नियामक ज्यामिति क्या है, जब ज्यामिति को बीजगणित के माध्यम से एक दूसरे से क्या कर दे, रिलेट कर दे, या क्या करे, संबंधित करे। या ज्यामिति का जब हल हम लोग बीजगणित के माध्यम से जब करने लगे तो वह ज्यामिति मेरा क्या कहलाएगा, नियामक ज्यामिति। क्या, कि जब हम लोग ज्यामिति का हल बीजगणित की सहायता से जब करने लगे तो वह बीज ज्यामिति मेरा क्या कहलाएगा, नियामक ज्यामिति कहलाएगा, निर्देशांक ज्यामिति कहलाएगा, या क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाएगा। वहाँ पे जो आपका बिंदु थी या बिंदु था, ठीक है, बिंदु था होगा, ज्यामिति में पॉजिटिव आता है, पुल्लिंग आता है आपका। और वहाँ जो रेखा था, कहाँ, ज्यामिति में, कहाँ, जब हम लोग 7th क्लास में पढ़े थे, तो वहाँ वो दोनों मेरा क्या था, उसका कोई नाम नहीं था, सीधे बिंदु बोल देते थे, वहाँ पे रेखा बोल देते थे। ठीक है, और वहाँ पे नाम नहीं था। यहाँ पे क्या है, निर्देशांक ज्यामिति में या नियामक ज्यामिति में वहाँ हम एक नाम देंगे। वहाँ क्या करेंगे, एक नाम देंगे। जैसे होता है ना, कोई जानवर का नाम नहीं था, मगर धीरे धीरे किसी के पास जब पालतू बनने लगता है तो उसे क्या हो जाता है, एक नाम हो जाता है। तो एक नाम देंगे। ठीक है, अब देखिए नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति बहुत इंटरेस्टदायक है, जितना अच्छा लगेगा ना, जिसका कोई हिसाब नहीं। देखिए सबसे पहले किए क्या ना, कि एक पाठ है, सपोज एक दो रेखा है। कितना रेखा है, दो रेखा। इस रेखे का नाम दे दिए एक्स और कितना, एक्स डैश। पहले एक चीज़ और देख लीजिए, छोटा सा एकदम, कि अगर ये लाइन ऐसे, ये रेखा ऐसे है, मतलब ये रेखा क्या है, फिक्स है, 10 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। मगर ऐसे तीर मार दिए तो इसका मतलब क्या है कि इधर आगे तक क्या बहुत बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर मगर ये ऐसा अगर मारा हुआ रहता तो ये भी आगे तक बढ़ाया जाएगा, ये भी पीछे तक क्या होगा, बढ़ाया जाएगा। रास्ता को जब देखते होंगे तीर मारा हुआ रहता है, कहीं आप रास्ते में जाते हैं, ठीक है, सीधा मारा रहता है तीर, ये क्या, गली इस तरह घुमाव है, घुमाव मतलब क्या, आगे जा रही है। ठीक है, तो वो आपका दर्शाता है, क्या दर्शाता है, चिन्ह दर्शाता है। ठीक है, वो आपका चिन्ह दर्शाता है, तो इसका मतलब आगे तक बढ़ेगा। तो एक रेखा, दो रेखा है। ठीक है, दो रेखा को हम एक्स और कितना, एक्स डैश कर दिए। ठीक है, और वाई और क्या कितना कर दिए, वाई डैश कर दिए। दोनों रेखा एक दूसरे पे लंबवत मेरा क्या करती है, काटती है। लंबवत क्या करती है, लंबवत काटती है। देखिए यहाँ पे काटी है, यहाँ पर क्या की है, काटी है। लंबवत मतलब ए मेरा कितना है, और ए भी मेरा कितना है, 90 डिग्री। ए भी मेरा कितना है, और ए भी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, यानी दो रेखा जिसको एक्स और एक्स डैश, वाई और क्या क्या है, वाई डैश का है। ठीक है, एक दूसरे पे काटती है, जिस जगह पे काटती है, सपोज कहाँ पे काटी है, यहाँ पे, इसका नाम कर दिए, इसका नाम कितना किए, ओ। ठीक है, और इसी का नाम किए केंद्र, इसी का नाम क्या किए, केंद्र। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑरिजिन। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऑरिजिन कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑरिजिन। दो रेखा एक्स और कितना, एक्स डैश, वाई और कितना, वाई डैश, एक दूसरे पे कहाँ पे काटी है, केंद्र पे काटी है। ठीक है, केंद्र पे जहाँ पे काटी है, ठीक है, उसे हम क्या कहें, ऑरिजिन कहे हैं। ठीक, अब देख लिए ये जो एक्स और एक्स डैश है, ठीक है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं, यहाँ को पूरे को एक्स और एक्स डैश को कहा जाता है एक्स अक्ष।
या इसी को कहा जाता है इंग्लिश में एक्स कितना, एक्सिस। और वाई और वाई डैश जो है वाई अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्ष, अक्ष। और इसे क्या कहा जाएगा, वाई कितना कहा जाएगा, एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है दाहिना तरफ, ठीक है, जो मेरा क्या है दाहिना तरफ, इसे हम कह देते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जो यहाँ से यहाँ तक, और जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यानी ओ से लेके एक्स डैश तक, ओ से लेके उसे कहते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, हम कहेंगे ओ से लेकर कितना, ओ तक, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी पॉजिटिव वाई अक्ष। यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसे कहेंगे निगेटिव वाई मेरा कितना अक्ष कर रहे हैं हिंदी में, या हिंदी में एक्सिस, ठीक है। यानी उस रेखा को, दो रेखा एक्स और एक्स डैश और वाई डैश एक दूसरे पे कहाँ पे काटे, ओ पे, उसका नाम क्या दिए, ऑरिजिन, उसी का नाम क्या दिए, केंद्र, उसको ओ से डिनोट किए। रेखा के दाहिनी तरफ, इधर मेरा जो एक्स एक्सिस था वो मेरा पॉजिटिव, इधर जो मेरा क्या था वो मेरा क्या निगेटिव, इधर जो मेरा क्या था पॉजिटिव, इधर जो मेरा क्या था निगेटिव। इतना चीज़ आपके पास था जो सिंपल सा था, और सिंपल नॉलेज के लिए। इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या कहते हैं वाई एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ से यहाँ तक निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, या अक्ष कह सकते हैं। यहाँ से पॉजिटिव अक्ष वाई अक्ष, यहाँ से निगेटिव वाई अक्ष, यहाँ तक। अब देखिए थोड़ा सा निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति बहुत अच्छा लगता है। अगर थोड़ा सा इसे आप एक बार अगर बारीकी से आप समझ लेते हैं ना, तो 12th क्लास तक आपको बहुत अच्छा लगेगा। 12th क्लास में भी इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। देखिए एक चीज़ और, ये आपका x था, ये आपका x डैश था, ये आपका y है, ये आपका y डैश है। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटे थे उसके क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसे ओ द्वारा नाम द्वारा दर्शाए हैं, ठीक। इसका नाम है, ऐसे घुमा के लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखे थे या पॉजिटिव अक्ष लिखे थे, तो इसका मेरा कितना हो गया, अगर कर ले तो 1, ये 2, ये 3, ये कितना 4, ये कितना 5, ये कितना 6, ये कितना 7, ये कितना 8। अगर इधर करते तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। एक कितना 1, एक कितना 2, एक कितना 3, एक कितना 4, एक कितना 5, एक कितना 6, एक कितना 7, एक कितना -1, एक कितना -2, एक कितना -3, एक कितना -4, और अब आगे और जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, हम सिंपल से बताते हैं। ये जब हम एक्स एक्सिस पे मानेंगे तो हम दाहिना तरफ लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, थोड़ा सा एकदम समझिएगा, बहुत बारीक है, समझना सिर्फ यहीं पे है। अगर मान लीजिए कि केंद्र पे जब जो भी आदमी केंद्र पे खड़ा हो, केंद्र पे क्या है ना, आगे के ऊपर वाई एक्सिस वाला को मान लेंगे कि ऊपर चढ़ रहा है, सीढ़ी लगा हुआ है, और ये मेरा क्या नीचे सीढ़ी लगा हुआ है। और इसको एक्स एक्सिस वाला को मान लेंगे कि एक लाइन पे मेरा क्या है, सीधा जब जमीन पे मेरा क्या है दौड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए जब दोनों यहाँ ना ही ऊपर गया है ना नीचे गया है, ना ही इधर गया है ना इधर गया है, तो केंद्र का कोऑर्डिनेट हम कितना डिनोट करेंगे, 0 0। इसको कितना डिनोट किए, इसको कितना डिनोट किए, 0, यानी दर्शाए हैं, ठीक है। क्या किए, और नियामक को हमेशा इस छोटा सा क्या कोष्टक में लिखते हैं, छोटा सा क्या लिखते हैं, कोष्टक में लिखते हैं। 0 0, ना ही वो इधर आगे बढ़ा है ना आगे बढ़ा है, इसका मतलब कितना 0, ना ही ऊपर गया है ना ही नीचे गया, इसका मतलब क्या जी। अब देखिए सपोज ये एक्स आगे गया, अगर कोई आदमी यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, वो कैसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, देख लीजिए थोड़ा सा ऐसे बढ़ रहा है। वो आदमी 1 मीटर यहाँ गया, फिर गया, फिर 2 मीटर यहाँ गया, यहाँ गया, फिर 3 मीटर यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर 4 मीटर यहाँ गया, और 4 मीटर जाके यहाँ पे क्या करने लगा, आराम करने लगा। क्या करने लगा, आदमी बैठ गया, आदमी क्या हुआ, बैठ गया। तो भैया जब यहाँ से यहाँ तक गया है तो वो तो 4 गया है, टोटल दूरी मेरा कितना तय किया, 4 तय किया। और आगे ऊपर और नीचे कहीं गया है,
ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, ठीक है। जब ऊपर नीचे नहीं गया तो ये मेरा कितना का लीजिएगा, 0। यानी इस बिंदु का अगर नाम सपोज मेरा क्या ले लिए, P, तो P बिंदु आदमी कहाँ से चलना शुरू किया, वो बिंदु से चलना शुरू किया, रुका कहाँ पे है, P पे। तो P पे तो सिर्फ वो ज़मीन पे चला है, तो इधर वाला मेरा कितना चला, 4, तो 4 लिख दिया। ऊपर नीचे कहीं गया है, नहीं गया है, तो वो मेरा कितना हो गया, 0। बहुत याद, एकदम पूरा बेसिक है। एक्स अक्ष पे देखिए, एकदम एकदम सिंपल सोचिएगा, एक्स अक्ष पे इधर वाला जो लिखा था है एक्स वाला है, और इधर वाला मेरा क्या है, वाई वाला। क्यों, क्योंकि देखिए हम क्या बोले, ऊपर नीचे नहीं गया तो मेरा कितना हो गया, 0 हुआ ना। जब ऊपर नीचे नहीं गया तो मेरा कितना हो गया, 0। और जो चला जितना मेरा कितना हो, अगर सपोज वो मेरा निगेटिव में चलता, मेरा कितना चलता, निगेटिव में, निगेटिव में अगर बाएं तरफ चलता तो सपोज वो माइनस कितना चला, 6 पे आ गया, कितना पे आ गया, -6 पे आके वो फिर ऊपर चढ़ा, कहाँ चढ़ा, ऊपर। ऊपर कितना चढ़ा, 1 चढ़ा, ऊपर कितना चढ़ा, 1 मीटर ऊपर चढ़ा, ठीक है। 1 मीटर कहाँ चढ़ा, ऊपर। ऊपर जाके यहाँ पर क्या हो गया, बैठ गया, वहाँ पर जाके क्या हो गया, बैठ गया। तो भैया यहाँ से पहले यहाँ तक आया तो मेरा कितना आया है, -6। चलिए उसको लिख दिया -6। उसको हमेशा किधर लिखते हैं, बायां तरफ। एक्स वाला पे जितना चलेगा किधर देखेंगे, और ऊपर मेरा कितना चढ़ा है, 1 चढ़ा है, ये मेरा कितना हुआ है। यानी हम देखिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा, बायां तरफ क्या, बायां तरफ जो लिखते हैं वो लिखते हैं एक्स एक्सिस वाला, एक्स अक्ष वाला। क्या लिखते हैं, एक्स अक्ष वाला, ठीक। और दायां तरफ जो लिखते हैं, दायां तरफ जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, वाई अक्ष वाला, एकदम फिक्स है, ठीक है। देख लीजिए आप, यानी -6 और 1 है, तो एक्स अक्ष वाला कितना है, -6, और वाई अक्ष वाला कितना है, 1 है। अगर कोई आदमी सपोज यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, और यहीं से मेरा क्या हुआ, आज चढ़ना शुरू कर दिया, एकदम बहुत बारीकी से देखिएगा, यहाँ चढ़ रहा है, यहीं से चढ़ना शुरू करिए, यहाँ से चढ़ते हुए कहाँ पहुँच गया, 3 पे पहुँच गया। कितना पे पहुँचा, 3 मीटर ऊंचा उठा। भैया जब 3 मीटर ऊंचा उठा, समझिए इसका नाम कितना है, एम है, ठीक है। इस बिंदु का नाम क्या है, एम है। अब बताइए आगे पीछे हो गया था, जब ना इधर गया ना इधर गया, सीधे इस पॉइंट से कहाँ चढ़ना शुरू किया, और इस पॉइंट पे मेरा कितना था, ये मेरा कितना है, 0। ये तो आगे पीछे कुछ हुआ नहीं, इसमें कुछ छेड़छाड़ हुआ नहीं हुआ, तो ये मेरा कितना रह गया, 0। मगर इसमें छेड़छाड़ हुआ, ये कहाँ गया, सीधे कहाँ गया, 3 पे, ये मेरा कितना हो गया। यानी वाई एक्स, एक चीज़ देखे, जब एक्स एक्सिस पे जब आगे पीछे बढ़ते हैं तो वाई अक्ष मेरा कितना होता है, 0। और जब वाई अक्ष पे जब आगे, वाई अक्ष पे कहीं जाइए, एक्स अक्ष मेरा कितना होता है, 0। यानी एक्स अक्ष पे, यहाँ से भी एक पॉइंट नोट करने वाली है, ठीक है। यहाँ से भी एक ठो नोट करने वाली है कि जब आप कहीं भी जाइए, ठीक है, कहीं भी जाइए, आप एक्स अक्ष पे जब जाते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा कि एक्स अक्ष पे देखिए, यहाँ एक थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, एकदम बहुत बारीकी से नोट करना है। एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे, ठीक है, वाई नियामक मेरा कितना होता है, वाई नियामक 0 शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होते हैं, ठीक है। और एक्स वाई अक्ष पे, वाई अक्ष पे एक्स नियामक मेरा क्या होता है, नियामक मेरा क्या होता है, शून्य होता है। देखिए कभी भी पूछेगा कि एक्स अक्ष पे वाई नियामक मेरा कितना होता है, कभी भी लेना होगा, कभी भी एकदम सीधे 12th क्लास तक एकदम दिमाग में पूरा सेट कर रखना है कि एक्स अक्ष पे वाई नियामक मेरा कितना होता है, शून्य। एक्स अक्ष पे कहीं भी जाइएगा तो वाई मेरा कितना होगा, अगर सपोज यहाँ पे 4 पे लिखना चाहिए, 4 पे अगर कोई पॉइंट है, 4 पे अगर इस पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट है तो मेरा कितना होगा, 4 और कितना होगा, 0। यानी एक्स वाला तो नियामक होगा, मगर वाई वाला मेरा नियामक मेरा कितना होगा, 0। अगर यहाँ पे लिखना चाहिए वाई नियामक पे, तो यहाँ पे लिखने आते हैं तो एक्स नियामक मेरा कितना होगा, 0, वाई नियामक मेरा कितना है, -2, ठीक है। ये अब आता है कि इसको भाग बांटने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्स्ट भाग, प्रथम भाग कहते हैं।
इसके द्वितीय, इसको तृतीय, इसको कितना कहते हैं? चतुर्थ। देखिए यहाँ से आता है, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? द्वितीय, और चतुर्थ को थोड़ा शॉर्ट में कर दिए। ठीक है, इसको कहा जाता है तृतीय। इसको क्या कहा जाता है? तृतीय चतुर्थांश। इसको क्या कहा जाता है? चतुर्थ, या चौथा कह लीजिएगा, चौथा चतुर्थांश। इसी को आप कहा जाता है क्वाड्रेंट में बांटता है। ठीक है, चतुर्थांश को क्या कहता है? क्वाड्रेंट। क्या कहता है? क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट को ही इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। फर्स्ट क्या कहा जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या कहा जाता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहा जाता है? फोर्थ। इसको कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, आपको होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग आप कहाँ से करते हैं? यहाँ से करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और मेरा क्या है? फोर्थ है। एक चीज़ और, एक्स अक्ष पे वाई नियामक मेरा कितना होता है? शून्य। और वाई अक्ष पे मेरा एक्स नियामक कितना होता है? और कहाँ कहाँ नियामक दोनों शून्य होता है? एक्स नियामक भी शून्य होता है, वाई नियामक भी कहाँ पे शून्य होता है? केंद्र पे। केंद्र पे एक्स नियामक और वाई नियामक मेरा कितना होता है? एकदम चुटकी बजा के बिहार बोर्ड का अगर 10th क्लास का अगर इस बार का क्वेश्चन देखोगे 2021 का, उठाइए, कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। एकदम बेसिक। कोई भी बच्चा हो आपका बिहार बोर्ड से अगर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 50-60, या पॉलिटेक्निक में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, 100% के क्वेश्चन लड़ेगा ही यहाँ से। एकदम पढ़ने के लिए जुनून पैदा कीजिए, जुनून एकदम। जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, पढ़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं पढ़िएगा फिर कहीं का नहीं रहेगा। जितना आपके पास नॉलेज रहेगा उसी से आप कुछ कर सकते हैं। आप एक छोटा सा देख लीजिए, एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, और कितना है? वाई डैश है। दोनों एक दूसरे को काटता है, इसको क्या कहते हैं? केंद्र, ऑरिजिन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो प्रथम भाग है ना, उसमें एक्स और वाई दोनों मेरा कितना होता है? प्लस नियामक। ठीक है, इसमें होता है माइनस, और कितना होता है? इसमें माइनस और कितना होता है? माइनस। इसमें प्लस और कितना होता है? प्लस और क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, देख लीजिए। एक चीज़ याद रखिएगा, ये है ना, इसके दाहिना तरफ एक्स मेरा क्या होगा? पूरा। और इसके तरफ वाई मेरा क्या होगा? और मेरा अगर नाभि के ऊपर में मान लेते हैं, ये नाभि है। ठीक है, नाभि के ऊपर अगर नाभि को केंद्र माने हैं। ठीक है, इसके तरफ दाहिना तरफ मेरा क्या? पॉजिटिव। ऐसे बोलते हैं दाहिना मेरा क्या है? पॉजिटिव है। बायां मेरा थोड़ा उससे क्या है? कमजोर है। और नाभि के ऊपर मेरा क्या? पॉजिटिव। नाभि के मेरा नीचे क्या है? तो श्योर जान लीजिए कि नाभि के नीचे जो भी मेरा रहेगा वो मेरा क्या है? निगेटिव वाला पार्ट है, यानी वाई वाला पार्ट है। नाभि के ऊपर मेरा क्या है? एक्स, वाई वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा। ये मेरा दाहिना तरफ मेरा एक्स वाला पूरा पार्ट पॉजिटिव रहेगा। इसकी तरफ वाई वाला मेरा पार्ट क्या रहेगा? आप सर अगर सीधे घुमाइएगा तो देखिएगा, इसमें अगर ए ऊपर गया, ठीक है, तो एक्स मेरा क्या हो गया? अगर केंद्र यहाँ है, ये हाथ ऊपर किए तो मेरा ए मेरा क्या हो गया? पॉजिटिव। और सर के ऊपर है, सर के ऊपर मेरा नाभि के ऊपर में, तो ए भी मेरा क्या हो गया? पॉजिटिव। अगर हाथ ऐसे किए तो इस साइड मेरा क्या है? एक्स मेरा क्या है? नेगेटिव। और सर के ऊपर है, सर के ऊपर है, इसलिए ए वाला मेरा क्या है? पॉजिटिव। अगर यहाँ पे जाइएगा, हाथ ऐसे कीजिए तो मेरा बायां तरफ है, बायां तरफ मेरा एक्स मेरा क्या है? नेगेटिव। और नाभि के मेरा नीचे है, तो नाभि के नीचे है तो वाई मेरा क्या हो गया? नेगेटिव। अब देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि दिए गए नियामक को बताएं कि वह किस चतुर्थांश में होगा? किस चतुर्थांश में स्थित होगा? क्या होगा?
स्थिर होगा, ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है। 3 और कितना है, -2 है। ये दूसरा है -4 और कितना है, माइनस कितना है, 3 है। ये तीसरा है 6 और कितना है, 8 है। ये चौथा है -2 है और 8 है। ये है -6 है, -6 है, ठीक है। ये पांचवा है। अगर ये देख लीजिएगा, छठा है 8 है और माइनस कितना है, 2 है। ये 4 है और कितना है, 3 है। ये सातवां है, ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा सा, आपको क्या करना है, दोनों जो नियामक रहेगा ना, आपका जो नियामक है एक्स और वाई वाला, ठीक है, तो वो खाली आप उसका साइन देखिएगा। क्या देखना है आपको, ये तो याद रखा, ये प्लस प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस माइनस है, प्लस माइनस है, ठीक है। अगर 3 और क्या है, -2 है, 3 और क्या है, -2 है, तो 3 और -2 जब देखिएगा ना, तो 3 और -2 देखे तो इसके सामने मेरा क्या है, पॉजिटिव है, और इसके सामने क्या है, माइनस है। तो पॉजिटिव और माइनस, नेगेटिव मेरा किस में है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसके सामने कीजिएगा ऐसे 3 और -2, तो 3 के सामने क्या है, पॉजिटिव, और 2 के सामने क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव मेरा कहाँ पे है, फोर्थ में। तो 3 -2 मेरा कहाँ पे चलाएगा, कोई दिक्कत दोस्त, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। -4 -3 देख लीजिए, -4 -3 दोनों मेरा क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव मेरा किस में आता है, -4 -3, कोई दिक्कत। अगर देख लीजिए इसका 6 और 8 है, दोनों मेरा क्या है, पॉजिटिव और क्या है, पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ पे आ जाता है इसमें, तो मेरे यहाँ पे कितना हो गया, 6 और कितना हो गया, कोई दिक्कत। अगर देखिए -2 और 8 है, तो माइनस और कितना है, 8 है ना, तो प्लस, यानी नेगेटिव मेरा क्या है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव मेरे कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। नेगेटिव पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो -2 और -8, -2 और 8 मेरा यहाँ पे चला गया इसमें। -6 -6 देखिए, माइनस 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 मेरा कहाँ पे है, इसमें। तो -6 -6 कहाँ पे आ जाएगा, बहुत आराम से देखिए। 8 और -2, ये 8 के सामने क्या है, प्लस, और 2 के सामने कितना है, माइनस है। प्लस और माइनस मेरा कहाँ पे, प्लस और माइनस कहाँ पे, प्लस माइनस है। तो यहाँ पर 8 और कितना, 2 -2 इसमें चलाएगा, ठीक है। 4 और कितना, 3, 4 और 3 मेरा दोनों मेरा क्या है, पॉजिटिव और कितना है, पॉजिटिव। ये मेरा किस चतुर्थांश में चलेगा, 4 और कितना है, 3 है। ये मेरा फर्स्ट, ये बेसिक था थोड़ा सा समझने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, मेरा क्वेश्चन कि वो किस जगह पे हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन हम इसका कराएंगे, ताकि ये क्वेश्चन, इस चैप्टर से क्वेश्चन ना खास करके आपको बहुत ज़्यादा आता है, आराम से बिना सोचे समझे क्वेश्चन इससे बहुत बनता है। और ये बेसिक है नियामक ज्यामिति का, कि अगर यहाँ से अगर आपका बेस अच्छा होता है तो आप बहुत 11th-12th क्लास में भी, या कोई पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने जाइएगा 10th क्लास के बाद, ठीक है, कोई भी बच्चे के लिए 10th क्लास का बहुत अच्छा रहता है, वहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर चैनल मेरा अच्छा लगता हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से अगर वो करने से क्या होगा, ठीक है, कि थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ेगा, क्योंकि बहुत मेहनत से हम भी बनाते हैं। हम चाहते हैं कि अगर जिसको पसंद नहीं आता है वो डिसलाइक भी करे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि अगर मेरा अच्छा नहीं बना होगा तो लोग डिसलाइक करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ हर लोगों को अच्छा लगे। देखिए इसका एक क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन बता रहे हैं। ये बहुत है कि शायद ऐसा क्वेश्चन नहीं देख पाए होंगे, ठीक है। जैसे एक फिगर दे दिया है, एक चित्र दे दिया है, ये ऑरिजिन है 0 0, ठीक है। ए पॉइंट पी दिया हुआ है, ये आपका क्यू दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, ये आपका एस दिया हुआ है। थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। ये आपका एम कर दिए, ये आपका एन कर दिए, ठीक है। थोड़ा सा खाली समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सेट किए हैं, ठीक है।
कि हम ऐसा किए हैं, एक प्रश्न बनाए हैं, दिए गए नियामक को स्थान बताएं जो चित्र में स्थान दिया गया है। ठीक है, जैसे दिए गए नियामक को स्थान बताएं जो चित्र में दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट आपको नियामक है, इसमें थोड़ा सा और कर लेते हैं। एस किया हुआ है ना, ए कर लेते हैं, ए बी कर लेते हैं, ए सी कर लेते हैं, ए टी कर लेते हैं। ठीक है, बिंदु कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है, सेकेंड है, एक चीज़ जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ना, आपको बताना है। ठीक है, कि किसका स्थान कहाँ पे होगा, सिर्फ बिंदु को बताना है। कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ होगा बेटू, फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, उसका पोजीशन क्या होगा, क्या बिंदु नाम दे सकते हैं उसे। इसमें एक ही जो है, बी थर्ड क्वाड्रेंट में बी मेरा एक ही है, यानी मेरा -6 -2 मेरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ 8 और 0 मेरा कहाँ पे आएगा, 8 और 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अरे उल्लू, क्वाड्रेंट में तो पहले कोई जीरो होगा नहीं कभी भी, यहाँ पे कभी भी जीरो होगा नहीं। ये आप नोट करके रखिएगा कि इस पार्ट में कभी भी कोई भी डिजिट आपका जीरो नहीं होगा, ना एक्स जीरो होगा ना वाई जीरो होगा। कैसे नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वो 10 क्या 8 और 0 तो कोई क्वाड्रेंट में नहीं होगा। क्वाड्रेंट में नहीं होगा तो और ओकर कहीं स्थान नहीं होगा, हाँ, कहाँ होगा स्थान। देखिए आपको बताया था
कि x नियामक है और y नियामक मेरा कितना है 0। y नियामक कहाँ पे 0 होता है? y नियम हाँ x के क्या x अक्ष पे y नियामक मेरा क्या होता है? जी अगर देख लीजिए थोड़ा सा, अगर ये मेरा 4 0, सिंपल सा देख लीजिए, अगर ये मेरा 4 है 0 है 8 और 10 में देख लीजिए तो श्योर होगा ये, अगर यहाँ से यहाँ तक 4 है तो यहाँ टोटल मेरा क्या होगा 8 होगा। तो इसका देख लीजिएगा ये मेरा कहाँ पे चला जाएगा, ये मेरा अगर यहाँ पे चल जाता है मेरा कितना 4 और 0, तो ये मेरा कहाँ पे चल जाएगा 8 और किस पे 0 पे। बुक में खोज लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए 3 - 2, 3 - 2 कहाँ पे है 3 - 2, ये मेरा एक ही ठो है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना है 3 माइनस कितना है 2, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया -2 1 -2 और कितना 1 -2 1, यानी फर्स्ट मेरा ए मेरा क्या नेगेटिव पे कितना पॉजिटिव है यहाँ पे होगा, इसका होगा डी का कितना हो जाएगा -2 और कितना हो जाएगा 1, इसका -6 - 2 -6 - 2 एक ही ठो है कहाँ पे -6 माइनस कितना 2। अब आज 8 और 1, 8 और मेरा क्या है यहाँ पे चला जाएगा ए में, 8 और कितना चला गया 1 चला, दिमाग खोल के दम बैठेगा। और कितना है -1 और 1, -1 और कितना -1 और 1, ऐसा नहीं ना कहीं पे -1 और कितना, ये थोड़ा सा मैच कर गया, तो ये भी मेरा कहाँ चला जाता -1 और सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये थोड़ा सा मैच नहीं किया। -6 और कितना 0, -6 और 0 -6 0, यानी y एक्सिस मेरा कितना है 0, y एक्सिस अगर 0 है तो मेरा एक कोऑर्डिनेट मेरा कहाँ पे होगा x पे होगा, एकदम फिक्स है कि मेरा कहाँ पे रहेगा x पे होगा। और वो में x ये मेरा क्या है निगेटिव है, निगेटिव तो मेरा इस साइड होगा -6 और कितना, आप समझ रहे हैं ना 0 और कितना 1, 0 और 1, ये मेरा x एक्सिस मेरा क्या है, x एक्सिस क्या है x एक्सिस 0 है, तो y जो भी मेरा कोऑर्डिनेट देगा मेरा कहाँ पे देगा y पे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे देगा y पे, x जैसे ही 0 होगा तो y पे, तो y मेरा देखिए y पे मेरा कितना 0 और कितना 1, ये मेरा अगर 0 1 ले लेते हैं ठीक है, तो ये मेरा कितना है और कहीं है 0 3 मेरा y पे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा। आप ये मत समझिएगा कि इसको 0 1 और इसको 0 2 3 क्या है नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचाई पे है कम ऊंचाई पे, इसलिए इसको 0 1 इसको कितना 0 3, ये भी हो गया ये भी हो गया, और ये भी एक मेरा 1 हो गया। और कहीं बचल था क्या, नहीं बचा है, माइनस वाला नहीं बचा, माइनस वाला तो वहाँ पे 9 नंबर का वो तो सेकंड -2, इसको खाली सुधार लीजिएगा, इसको खाली इसको 0 और -1 कर लीजिएगा, तो 0 -1 कीजिएगा तो यहाँ पे चलेगा 0 और कितना -1, क्योंकि ये मेरा क्या था निगेटिव में था। ऐसा क्वेश्चन आपको शायद नहीं मिलेगा किसी भी किताब में लिखा हुआ, इस तरह से आपका फिगर देके बताया हो। आपका एक्सरसाइज आपका जो आपका 7.1 है 7.1 है, इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन सभी बन जाएगा, ठीक है। हाँ, बिंदु जिसका y नियामक कितना है -5 की स्थिति कहाँ है, बिंदु जिसका y नियामक कितना है -5 है, उसकी स्थिति कहाँ है, तो -5 है, ठीक है, वो -5 है, x मेरा क्या कुछ भी हो सकता है, तो वो थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी आपका कोई दिक्कत नहीं, आपका 1 2 बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका क्वेश्चन देख लीजिए जो आपका 4th है, ठीक है, वो हमको आप दूसरे दिन जब वीडियो बनाएंगे तब वहाँ पे हम इसका डिस्कस कर देंगे, ठीक है। बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इसका जो आपका दूरी वाला है 7.2 वो अच्छा से डिस्कस करेंगे। ये बेसिक था, ये क्वेश्चन आपका रहता है किसी भी एग्जाम में, छोटा छोटा कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आपका नियामक पूछ लेता है, वो आपका रहता है। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब श्योर कीजिएगा।